आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे अब आपको अलॉटमेंट जो हो गया है यूपी की काउंसलिंग में, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो बच्चों को इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है, वो बार बार मैसेज कर रहे हैं। तो अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोमिनेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए रिपोर्टिंग के टाइम पे। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको अलॉटमेंट हुआ है वो कैंसिल हो जाए, बिकॉज इट इज प्रोविजनल, इट इज नॉट फाइनल। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका 10th 12th और अगर आप पीजी लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन, इनकी आपके पास मार्कशीट्स होनी चाहिए। कैसी? ओरिजिनल भी होनी चाहिए और जेरोक्स, ये आपके पास होना चाहिए। अब जैसे 10th 12th तो बच्चों के पास है, लेकिन जैसे ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं उनमें कुछ का मार्कशीट नहीं आया, तो आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन 10th 12th वालों के पास तो मार्कशीट होनी कंपलसरी है, ओरिजिनल होनी चाहिए और उसके कुछ जेरोक्स भी आप बनवा लीजिए, 2 या 3। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी। आप कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, ये तो हमारी मेन कैटेगरीज होगी। इसके बाद जो हमारी सब कैटेगरीज हैं जैसे पीडब्ल्यूडी, ये जिनके पास रूलर का वेटेज है, या जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, या जो आर्म्ड फोर्सेस वाले, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए ओरिजिनल, प्लस आप इनकी कुछ जेरोक्स बनवा लीजिए। थर्ड डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल। अब ये डोमिसाइल किसके लिए है? ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना 10th 12th आउटसाइड यूपी किया है, कि आप रहने वाले यूपी के हैं या आपके पेरेंट्स यहाँ जॉब करते हैं, लेकिन आपने अपना जो 10th 12th है वो बाहर से किया है। जिन बच्चों ने अपना 10th 12th यूपी से किया है उनको डोमिसाइल नहीं चाहिए। ये डोमिसाइल सिर्फ उनके लिए जिन्होंने अपनी पढ़ाई बाहर से की है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा इनकम सर्टिफिकेट। ये उन बच्चों के लिए है जिनको FW सीट अलॉट हुई है, फी वेवर। अगर आप नॉर्मल फीस पे जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए। ये डॉक्यूमेंट वो है जो आपने जब काउंसलिंग की होगी ना तो अपलोड किए होंगे ये डॉक्यूमेंट्स, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब कॉलेज लेवल पे वो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे। अब इससे अलग और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? अलॉटमेंट, इट इज कॉल्ड अलॉटमेंट लेटर, कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो उसमें मेंशन होगा। तो ये अलॉटमेंट लेटर के आपको कम से कम 3 प्रिंट निकाल के रखते हैं अपने पास, ठीक है। ये अलॉटमेंट लेटर आपको लेके जाना है। नेक्स्ट है आपका कि जिस भी एग्जाम के बेसिस पर आपको ये अलॉटमेंट हुआ है, मान लीजिए अगर आपको जेई पे अलॉटमेंट हुआ है या आपको सीयूईटी पे अलॉटमेंट हुआ, वेदर इट इज यूजी और पीजी, आपको जिस पे भी अलॉटमेंट हुआ है उसका आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। अब जैसे हम लोग जानते हैं इनका तो एक ही अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन जेई के क्योंकि 2 अटेम्प्ट हुए हैं, तो उसमें जिसका आपका हाईएस्ट स्कोर है ना दोनों अटेम्प्ट में, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड के साथ और क्या चाहिए? आपका स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड आप इसको कह लीजिए या रिजल्ट, ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपको चाहिए सीट एक्सेप्टेंस फी रिसिप्ट। ये क्या है? जो 20 या 12,000 रुपए आपने सबमिट किए हैं ना, उसकी रिसीट आप जब जाएंगे तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। और एक जो आपका पोर्टल है ना यूपी टेक का, वहां पे आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगी कैंडिडेट प्रोफाइल और एक मिलेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। ये दोनों चीजें भी आप लेकर जाइए। ये जैसे आपका पोर्टल है वहीं पर आपको दिखाई देगा ना लेटर और डॉक्यूमेंट डाउनलोड, वो बिल्कुल इस तरफ कॉर्नर में होता है। वहां से आप क्लिक करके ये डॉक्यूमेंट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। सीट एक्सेप्टेंस भी डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड दिस एज वेल, फीस रिसीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहां से लेने हैं। इससे अलग आपको चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहां से चाहिए? जिस भी स्कूल या कॉलेज से आपने पढ़ाई की है वहां से आपको अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। नेक्स्ट आपको चाहिए अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसको हम लोग टीसीबी बोलते हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा माइग्रेशन। जिन बच्चों ने प्राइवेट की है ना अपनी पढ़ाई, उनको टीसी नहीं मिलती है, तो उनके लिए माइग्रेशन विल डू दी वर्क। तो आपका जो माइग्रेशन है वो आपके लिए ये काम कर देगा। तो ये कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास एनीहाउ होनी चाहिए। इससे अलग आपको और क्या चाहिए? अपार्ट फ्रॉम दिस आपको चाहिए अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये आप कम से कम 8-10 लेके जाओ। मान लो आप हॉस्टल की फॉर्मेलिटी कर रहे हो, कॉलेज की कर रहे हो, तो इतने आपके पास फोटोज होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम अपने फोटो, अपने पेरेंट्स के फोटो भी आप 1-1 2-2 लेके जाइए। कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि वो पेरेंट्स के फोटोज भी अटैच कराते हैं प्रोफाइल। नेक्स्ट आपको चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड देंगे तो कोई गवर्नमेंट आईडी आपके पास होनी चाहिए आपकी, प्लस आपके पेरेंट्स, ये भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने अपनी एजुकेशन में ब्रेक लिया है तो एक आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसको गैप सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं और एफिडेविट भी बोलते हैं, ठीक है। ये बनता है कचहरी से। ये 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप बनवा लीजिए,
उसमें वो कुछ नहीं मेंशन करते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया आपने जो गैप लिया है जिस पीरियड का, उस गैप में आप अपना पढ़ाई कर रहे थे, यू आर नॉट इन्वॉल्व एनीवेयर इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, तो ये उसके लिए होता है, ये आप एक बनवा लीजिए। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट प्लस अंडरटेकिंग। अब आपने देखा होगा कि जो ब्रोशर था उसमें सर्टिफिकेट नंबर 9 और 10 ये दोनों है। सर्टिफिकेट उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसका आप वहां से प्रिंट निकाल लीजिए और उसको एज इट इज अपने जो भी आपके हैं एमबीबीएस डॉक्टर हैं रजिस्टर्ड, उनसे जाके इसको फिल करा लीजिए, ये आपका चल जाए। आपके यहाँ जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है या जो भी गेजेटेड ऑफिसर है मेडिकल, उनसे जाके आप इसको बनवा लीजिए। इट इज इंपॉर्टेंट, ये हर कॉलेज में सबमिट होगा। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि अपार्ट फ्रॉम मेडिकल सर्टिफिकेट वो ना आपकी रिपोर्ट मांगते हैं ब्लड टाइप की। ब्लड टाइप की कैसे, कि मतलब आपका ब्लड क्या है, ए है, बी है, ओ है, ए बी है, तो ये जो ब्लड टाइप होता है उसकी वो रिपोर्ट मांगता है। वो अपने रिकॉर्ड्स में रखते हैं कि मान लीजिए इन केस इन एनी इमरजेंसी दे हैव टू टेल समबडी, तो उस केस में उनके पास आपका ब्लड टाइप होगा, ठीक है। तो ये भी एक आप बनवा लीजिए और ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो हो गए बेसिक। अब अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपको क्या करना है, कुछ कॉलेजेस तो आपको एफिडेविट दे रहे हैं इसका एंटी रैगिंग का, और कुछ लोग क्या करा रहे हैं कि एंटी रैगिंग की एक वेबसाइट है, इनकी एक वेबसाइट है एंटी रैगिंग वालों की, क्या है www.antiragging.com। यहाँ पे जाके आप अपना एक फॉर्म सबमिट कर दीजिए। अब उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, एक आता है कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का, एक आता है इंस्टीट्यूट का। तो क्योंकि आप कॉलेज में जा रहे हैं जो एफिलिएटेड है आपका यूपीटीयू से, तो आपको कॉलेज वाले कॉलम पे क्लिक करना है, वो डिटेल्स मांगेगा उसको फिल कर दीजिए, उसको डन कर दीजिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि वो इसे नहीं मान रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी आप वो एफिडेविट मांग रहे हैं 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। अब इसमें 2 एफिडेविट होते हैं, एक तो होता है स्टूडेंट को जो देना है वो है एंटी रैगिंग के लिए, दूसरा जो है वो पेरेंट्स को देना है, वो एक तरह की अंडरटेकिंग होती है कि भैया बच्चा हमारा टोटली कॉलेज आएगा टाइमली, अगर उसको हम डिबार कर देंगे कि अगर उसको अटेंडेंस मेंटेन नहीं करेंगे या डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो हम उसको डिबार कर सकते हैं, तो कॉलेज इस तरह की अंडरटेकिंग लेता है। तो ये आपको और चेक करना है, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। तो जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है ना उसमें आप पता कर लीजिए कि इनको ऑनलाइन वाला चाहिए या ऑफलाइन वाला चाहिए। अगर ऑनलाइन वाला चाहिए फॉर्म फिल करके आप उसको डाउनलोड करके सबमिट कर दीजिए, अगर ऑफलाइन वाला चाहिए तो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप कहीं भी जाके कचहरी में उसको नोटराइज करा के सबमिट कर दीजिए। These are the prominent documents that are required at the time of counseling. इसमें I don't feel कि हमने कोई डॉक्यूमेंट और छोड़ा है। तो ये आप समझ के चलिए कि ये 15-16 चीजें जो भी आपके जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब आपको ओरिजिनल लेके जाना है। आपको कितने कितने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आप ये समझिए कि जहां जहां बात डॉक्यूमेंट्स की आ रही है तो आपके पास क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और कम से कम 3 तो जेरॉक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, सब डॉक्यूमेंट्स की। तो ये आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। अब कुछ बच्चे मुझे ये पूछ रहे हैं कि जी हमें अपने जो कॉलेज अलॉट हो रहा है ना उनका समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना। अब उसके लिए देखो बहुत सिंपल तरीका है कि आप गूगल पे जाओ, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस पर आप क्लिक करो, आपको वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिटेल मिल जाएगी कि भाई आपको कब जाके रिपोर्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब ऐसे यू नो कि रिपोर्टिंग का जो टाइम है ना वो 29 अगस्त से 4 सितंबर तक है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रहा, मुझे टाइम जाना है या हम पहले जा सकते हैं। अगर आपकी सीट ऑलरेडी फ्रीज है तो आपका जब मन करे आप तब कॉलेज जाओ, लेकिन जाना है 4 सितंबर से पहले। अगर आपका अलॉटमेंट अभी फाइनल आना बाकी है, जो 4th राउंड में है, वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाए, तो उस केस में आपको 29 से लेके और 4 सितंबर तक एनी हाउ कॉलेज जाके अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। यू हैव टू पे योर फीस। अगर ये नहीं करेंगे आप तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो ये सब तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन की। अब जैसे बच्चों को डाउट आ रहा है कि जी हमारी फीस का क्या है, कैसे हम लोग करें, तो उसके लिए बहुत सीधा तरीका है, आप गूगल पे जाओ, आपको सब डिटेल मिल जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी आरएससी में नंबर आया है, हम लोग डाल रहे हैं आरएससी बांदा, ठीक है, ये कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप जब भी किसी कॉलेज में जाएंगे ना तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे इनके यहाँ क्या है कि फिजिकल रिपोर्टिंग ये लोग 2 से लेके 4 सितंबर में करा रहे हैं, ना कि 29। अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ यूपी की परीक्षा होने वाली है पुलिस की, तो उसके लिए इन्होंने इसे चेंज कर दिया। अब जैसे मान लीजिए मुझे डिटेल्स देखनी है एडमिशन की, तो यहाँ जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो इनकी जो ऑफिशियल डिटेल्स है वो सब मिल जाए। अब जैसे देखो उन्होंने लिखा है नोटिस रिगार्डिंग फिजिकल रिपोर्टिंग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, डेट क्या है फिजिकल रिपोर्टिंग की, डॉक्यूमेंट्स को क्या चाहिए, आपको फीस कैसे डिपॉजिट करनी है, फीस कितनी है कॉलेज की, एंटी रैगिंग के लिए आपको ये एंटी रैगिंग का एक एफिडेविट लेके आना, पेरेंट्स को लेके आना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि डेट क्या है फिजिकल रिपोर्टिंग की, वो हम लोग। अब जैसे आप देखो कि आरएससी में उन्होंने टाइम दिया हुआ है 2 से लेके 4 सितंबर का,
डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताया जो हम लोगों ने भी डिस्कस किए हैं, वही सब डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट चाहिए, ठीक है, आपकी कैटेगरी सब कैटेगरी की चाहिए, अगर आपके पास रूरल वेटेज है, डोमिसाइल है, इनकम, ये सब चाहिए, सीट एक्सेप्टेंस फीस का लेटर चाहिए, अलॉटमेंट लेटर चाहिए, और यहाँ देखो लिखा हुआ है कि ओबीसी जो है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस जो है वो आपके इस अकेडमिक सेशन का होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी चाहिए, माइग्रेशन गैप के लिए वो चाहिए उनको एफिडेविट, और फिर एक फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ वेबसाइट पे, उसमें उन्हें एक एफिडेविट चाहिए इंटरव्यू का बच्चों से और पेरेंट्स से, फोटोग्राफ्स चाहिए, अब देखो यहाँ बच्चे की भी चाहिए और पेरेंट्स की भी चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं दो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब कि जो जरूरत है उस पर आपको साइन करना है, इट विल बी सेल्फ। और हॉस्टल अकोमोडेशन सब बच्चों के लिए अवेलेबल है, इंडक्शन इनका 5 तारीख से हो रहा है, जैसे 4 को मान लीजिए आप गए, 5 से कॉलेज स्टार्ट हो जाए, और ये सारी डिटेल्स इन्होंने दी हुई है। तो आप किसी भी कॉलेज के उसमें जाएंगे ना, तो आप समझ गए कि जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ सब जगह यही सेम चीजें हैं। अब आपको एक चीज तो समझ आ गई ना कि हर कॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन सेम है, सिर्फ फीस का प्रोसेस अलग अलग है। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके हिसाब से उनका फीस। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आरएसी की बात करें, तो आरएसी जितने भी है ना उन सबका फीस ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम कैसे है कि जो भी आरएसी आपको अलॉट हो रहा है, आप ये समझ के चलिए कि सबका ट्यूशन फीस सेम है। कितना? 40,000। इट विल बी सेम फॉर एवरी कॉलेज। यूनिवर्सिटी का फीस जो है 7,500 रुपए सबके लिए सेम। कॉशन मनी भी ऑलमोस्ट सारे कॉलेज 5,000 रुपए चार्ज। एक ये लौटा जो यूजर चार्ज है ना, ये सिर्फ वेरी करता है, उससे अलग जितना भी आपका फीस है वो सेम है। आप ये मान के चलिए रफली अराउंड 52,500। दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन। ये जो आपका यूजर चार्ज है ये सिर्फ चेंज होता है। ये क्या चेंज होगा? ये जितने भी कॉलेजेस है ना उनका 5600 रुपए से लेके और 13,000 रुपए के बीच में है, इससे ज्यादा किसी का नहीं। जितने भी आपके आरएसी है ना उन सब में ये एक यूजर चार्ज है जो वेरी करता है। हॉस्टल का फीस सबका 10, 11 या 12 इस रेंज में आपको मिलेगा, इससे ज्यादा किसी का फीस है। और इनका ये जो है ये सिर्फ हॉस्टल का फीस है, मैथ्स का जो है बच्चों को अलग से पे करना पड़ता है। तो आप एक चीज समझ के चलो कि जो कॉलेज का फीस है ना वो है आपका अराउंड 50 से लेके और 55,000 पर ईयर। आपका जो हॉस्टल है और जो मेस है वो कितना है? आप मान के चलिए हद से 10 प्लस 46,000। तो आप अगर चेक करेंगे जितने भी आरएसी है ना सबका फीस आपको 1 लाख रुपए से और 1,10,000 रुपए तक ही उनका फीस है पर ईयर इंक्लूडिंग हॉस्टल। अब देखो कुछ आरएसी ऐसे हैं जिनमें हॉस्टल्स की परेशानी है, वो जिनके अपने इंडिविजुअल बिल्डिंग्स नहीं है तो उनमें थोड़ा हॉस्टल का प्रॉब्लम है, तो वो आप चेक कर लीजिए कि जो आरएसी आपको अलॉट हुआ है उसमें हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं। कभी आप ऐसे सोचे बैठोगे जो हॉस्टल मिलेगा और वहाँ हॉस्टल ना हो, तो यू हैव टू मेक योर ओन अरेंजमेंट्स कि आप कहाँ रुकेंगे। ठीक है, जैसे KNIT सुल्तानपुर में जो कॉलेज चल रहा है उसके लिए हॉस्टल का प्रॉब्लम है, वो बताते हैं बाद में। IIT लखनऊ में चल रहा है उनके साथ प्रॉब्लम है, तो वो फिर बाद में क्लियर करते हैं कि भैया हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितने बच्चों को मिलेगा। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको चाहिए एडमिशन फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट कराने के लिए। सबसे पहला काम है जाकर अपनी वेबसाइट पर डिटेल्स चेक करो। अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है ना स्पेसिफिकली कि जी मेरा ये कॉलेज है और मुझे डिटेल्स नहीं मिल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, या तो आप अपनी डिटेल्स जो है ना वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो कि भाई आपको किस कॉलेज के डिटेल्स चाहिए, हम लोग आपको PDF सेंड करा देंगे, वहां से अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर। ओके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है बहुत अच्छी तरह उसमें पढ़ाई करेंगे। और कोई अगर डाउट आपको फिर भी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू सो मच।